नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, इस वक्त भारत में सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा चल रही है, वो है वक्फ तरमीमी बिल 2024। इस बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में ज़ेर इख्तिदार हुकूमत ने बड़ी तादाद के साथ, बड़े वोटों के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया है, जबकि अपोजिशन जमातों की कोशिशों के बावजूद इस बिल को रोकने में नाकामी हासिल हुई है। गौरतलब बात यह है कि इस बिल को मंजूर करवाने में अब तक सो कॉल्ड जो सेक्युलर कहलाते थे, अपने आप को सेक्युलर ताकत कहलाते थे, वो पार्टियां भी इस वक्त बीजेपी के साथ हो गई और उन्होंने बाकायदा वक्फ तरमीमी बिल को पास करने में अपना हाथ उठाया। इसमें सबसे अहम जो नाम आते हैं उनमें नाम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इसके बाद एक और अहम नाम है जिसे हम और आप लोग एक सेक्युलर लीडर के तौर पर देखते थे, जानते थे, वो है भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा, जो जनता दल सेक्युलर के सरबराह हैं, जिन्हों सुप्रीमो हैं। उन्होंने भी इस बिल की तायद करते हुए राज्यसभा में इसे मंजूर करने के लिए अपनी इजाज़त दे दी है। गौरतलब बात यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और देवेगौड़ा जैसे लोग हमेशा से ही अपने मफादात की सियासत करते रहे हैं। कभी वो सेक्युलर बन जाते हैं तो कभी कम्युनल बन जाते हैं और हर बार मुसलमान इन लोगों के साथ धोखा खाते रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बिहार की अवाम ने ये समझकर आगे लाया था कि वो बीजेपी को साथ ना देते हुए अपनी हुकूमत बनाकर वहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, वहाँ की तरक्की के लिए आगे का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बार 2024 में होने वाले जो पार्लिमानी इंतख़ाबात हैं, उन इंतख़ाबात में बाकायदा बीजेपी का साथ देते हुए NDA के साथ हुकूमत बनाने में आगे आए और वो ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मरकज़ में वो एक मज़बूत हिस्सेदार बनकर काम करें। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह का रवैया इख्तियार किया है। हालांकि वहाँ पर उनकी रियासत में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट अक़लियतों के हासिल किए और अक़लियतों ने ही इन्हीं एक सेक्युलर लीडर के तौर पर मानते हुए उन्हें कामयाबी दी, जिसका अजर आज ये लोग इस तरह से बेवफाई करते हुए दे रहे हैं। वहीं देवेगौड़ा की बात की जाए तो देवेगौड़ा जिस वक्त भारत के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सिर्फ ये काम किया था, वो काम था मुसलमानों को 4% रिज़र्वेशन का मामला उन्होंने तय किया था। इसके बाद से जो काम उनके बेटे कुमार स्वामी हो या फिर रेवन्ना हो या फिर दूसरे उनके बेटे हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपने मफादात की सियासत करते रहे हैं और आज भी उनकी मफादात की वजह से ही कर्नाटक में बीजेपी को ताकत मिल रही है। सबसे अहम बात यह भी है कि इस कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार में लाने में सबसे अहम किरदार JDS का ही रहा है। अगर 2008 के इंतखाबात में JDS बीजेपी का साथ ना देती तो शायद ही कर्नाटक में बीजेपी अपनी जड़ों को मजबूत करती। इसके बाद 2018 की बात की जाए तो उस वक्त भी JDS ने कांग्रेस के साथ पहले हुकूमत बनाई, फिर आहिस्ता से बाजू हटकर उन्होंने बीजेपी का हाथ मिलाया, बीजेपी से हाथ मिलाकर हुकूमत बनाई, जिसके बाद फिर एक मरतबा बीजेपी कर्नाटक में मजबूत होती गई। यह सिलसिला जो मुकामी या इलाक़ाई पार्टियों का है वो हमेशा से ही मशकूक रहा है। कभी ये लोग सेक्युलर बन जाते हैं तो कभी ये लोग कम्युनल बन जाते हैं। हालांकि इस दरमियान कांग्रेस पार्टी भी इस बात से अलहदा नहीं है कि वो अपने कम्युनल किरदार में पीछे है, वो भी एक तरह से मीठा जहर है, जबकि बीजेपी और उसकी अलाइड जो पार्टीज़ हैं वो कड़वा जहर हैं। बावजूद इसके जिन लोगों को, जिन सियासी जमातों को इलाक़ाई सतह पर मजबूत करते हुए अक़लियतों ने ये कोशिश की कि कांग्रेस के मुतबादिल एक सियासी जमात को क़ायम किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी को उसकी कम्युनल जहनीत से उभर कर आने से रोका जाए। इसी कोशिश के तहत हमेशा से ही JDS हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, इन पार्टियों का मुसलमानों ने साथ दिया है। लेकिन इसी साथ देने को आज इन लोगों ने वक्फ तरमीमी बिल के मौके पर जिस तरह से धोखा दिया, वो एक तारीख़ी धोखा कहा जा सकता है, वो एक तारीख़ी क़दम कहा जा सकता है। जिस तरह से टीपू सुल्तान के साथ रहने वाले मीर सादिक ने धोखा दिया था, उसी तरह से मुसलमानों के साथ रहने वाले ये नीतीश कुमार,
चंद्रबाबू नायडू या फिर देवेगौड़ा और कुमार स्वामी, ये तमाम के तमाम इस वक्त के मौजूदा दौर के मीर सादिक कह सकते हैं। गौरतलब बात यह है कि जब बिहार में नीतीश कुमार ने वक्फ तरमीमी बिल का फैसला लिया, तायीद की, तो वहाँ के जेडीयू के जो अक़लियती लीडर हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफ़ा देते हुए अपने आप को अलहदा कर लिया और ये कहा कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी कौम के साथ, हमारे क़ानून के साथ, हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जाए और हम आपकी सियासी जमात को तायद करें। लेकिन कर्नाटक में ये सूरत हाल इसके बरअक्स है। हालांकि कर्नाटक में जिस वक्त जेडीएस ने बीजेपी को साथ देने का फैसला किया था, उसी वक्त कई मुस्लिम लीडरों ने जो जेडीएस के साथ रहे हैं, बरसों तक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब भी कई मुस्लिम लीडरान जेडीएस के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन इनका इसका जुड़ा होना इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए नहीं, बल्कि खुले तौर पर आने वाले दिनों में अपने लिए ओहदे हासिल करने के लिए, अपने मफादात की सियासत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अगर इन्हीं ज़र्रा बराबर भी दर्द होता कौम व मिल्लत का, तो वो जेडीएस से अलहदगी इख्तियार करते और इस बात का ऐलान करते कि जिस सियासी जमात में मुसलमानों के क़ानून की पासदारी का लिहाज नहीं रखा जा रहा है, उस पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज भी जेडीएस के कई मुस्लिम लीडरान देवेगौड़ा और कुमार स्वामी के दर पर बैठे हुए हैं और ये इस उम्मीद में हैं कि आने वाली हुकूमत में इन्हीं कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ ना कुछ टुकड़े ज़रूर मिलेंगे। इसी टुकड़ों की बुनियाद पर ये लोग इस सियासी जमात से अलहदा होना नहीं चाह रहे हैं, जो कि मुसलमानों के लिए एक तरह से शर्म की बात है। ख़ास तौर से उन जेडीएस के लीडरों के लिए शर्म की बात है जो इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद अब भी जेडीएस से जुड़े होने की बात कर रहे हैं, अपने आप को जेडीएस के लीडर, मुस्लिम लीडर कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।